हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महिमा स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित की एनसीईआरटी बुक का चौथा अभ्यास की प्रश्नावली 4.3 का छठा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हीं को मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बगैर देर लगाए हुए। करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से समीकरण का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें से आपको करना क्या है, इस चित्र की सहायता से इसमें एक विकल्प है, ये विकल्प दे रखे हैं, इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मान दे रखे हैं इन मानों को एक एक करके इसमें रखेंगे। अगर ये तीनों मान सही ढंग से बैठ पा रहे हैं, यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि इसके दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। ठीक है, चाहे जिस समीकरण में रखें, अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष अगर आ रहा है बराबर, तो हम समझेंगे कि वही जो है समीकरण वो इसको संतुष्ट करता है और वही विकल्प सही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले, यानी y बराबर x दे रखा है। ठीक है दोस्तों, क्या दे रखा है, y बराबर x। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यानी यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि y का मान दे रखा है, पहला दे रखा है y बराबर x। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो दे रखा है वो x का मान दे रखा है -1। ठीक है, और y का मान दे रखा है 1। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख दे रहे हैं, यानी जो है y का मान है 1 और x का मान है -1। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। ठीक है, इसका मतलब कि यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है और यह विकल्प सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अगला विकल्प देख लेते हैं, यानी सेकंड नंबर ये है x प्लस वाई बराबर दे रखा है 0। ठीक है दोस्तों, तो x यहाँ पर हमारा है, x है -1। ठीक है, और प्लस का ये जो y है ये प्लस का 1 है, ये बराबर हो गया 0। तो -1 और +1 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी 0 बराबर आ गया आपका 0। यानी बिंदु दे रखे हैं, ये तो ऑप्शन सही है। जो पहला बिंदु दे रखा है इससे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हैं, बराबर हो गए हैं। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट्स को देख लेते हैं, यानी x प्लस वाई बराबर क्या है 0। तो x का मान भी इसमें 0 है और y का मान भी 0 है, तो ये दोनों भी क्या हैं, बराबर हैं, यानी a भी सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइम देख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है 0। तो x का मान कितना है, इसमें x का मान है +1। ठीक है, और y का मान है -1। तो हम रख देते हैं x का मान है +1 और y का मान है -1। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी बराबर हो गए, यानी तीनों बिंदु जो दे रखे हैं ये हमारे समीकरण नंबर 2 को संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो विकल्प है, यानी x प्लस वाई बराबर 0, ये विकल्प हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, इसी को क्लियर कर लेते हैं, यानी अब अगर हमको एक विकल्प सही मिल गया है तो अब हमको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं पार्ट बी, चित्र बी से। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यानी चित्र नंबर 2 से हमको दे करके इन विकल्पों में से एक विकल्प को सही दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यानी दे रखा है y बराबर
यानी तो हम ले लेते हैं पहला विकल्प y बराबर x प्लस 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलिए हम इस विकल्प से स्टार्ट करते हैं। यानी यहाँ पर y दे रखा है 3 और x दे रखा है -1, तो ये हो जाएगा y दे रखा है 3 बराबर है, ये है -1, x दे रखा है और प्लस का 2, यानी 3 बराबर है किसके, यानी 1 के, ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं। यानी आपका जो पहला विकल्प है वो गलत हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट विकल्प ले लेते हैं, विकल्प नंबर 2। यानी ये दे रखा है y बराबर x माइनस 2। ठीक है, y बराबर दे रखा है प्लस का 3 और x बराबर दे रखा है -1 और माइनस का 2 दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 बराबर, ये हो जाएगा -3, तो ये भी बराबर नहीं है। यानी इसका मतलब है कि विकल्प दूसरा भी आपका गलत है, यानी पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। चलिए हम ले लेते हैं अब विकल्प नंबर 3। ठीक है दोस्तों, तो जब हम तीसरा नंबर ले लेंगे, ये दे रखा है y बराबर माइनस का x प्लस का 2। ठीक है दोस्तों, तो y बराबर दे रखा है 3, तो 3 बराबर माइनस का x दे रखा है -1, तो ये -1 हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, यानी 3 बराबर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 और प्लस का 2, यानी 3 बराबर हो जाएगा 3। यानी पहला नंबर जो है ये हमारा तीसरे नंबर का जो तीसरा नंबर दे रखा है वो पहला नंबर से सही हो पाया है। ठीक है, बिंदु पहला जो है वो सही हुआ। अब हम इसी पर देख लेते हैं दूसरा नंबर। ठीक है, y बराबर दे रखा है माइनस का x प्लस का 2। ठीक है, तो अब हम लोग देख ले रहे हैं कि ये दूसरा बिंदु दे रखा है 0,2। ठीक है, तो y की दिशा में 2 है, तो ये हो जाएगा 2 बराबर माइनस का 0 और प्लस का 2, तो ये माइनस है, यानी 2 बराबर 2, यानी दूसरा भी बिंदु हमारा इसी पर बैठ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम तीसरा बिंदु भी देख लेते हैं। यानी ये दे रखा y बराबर एक माइनस का x प्लस का 2। ठीक है दोस्तों, तो y बराबर इसमें है 0, ये बराबर है x है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 2, ये नहीं, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 बराबर हो जाएगा 0 के। अर्थात ये जो तीनों बिंदु हैं, ठीक है, ये जो है ये विकल्प नंबर 3 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी ये विकल्प नंबर 3 जो है वो सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सत्य विकल्प क्या है, विकल्प नंबर 3। ठीक है दोस्तों, क्यों सही है, क्योंकि इसके दोनों साइड जो हैं वो बराबर हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमको सही विकल्प मिल गया है तो अब हमें आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि एक अचर बल लगने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, यानी पहला नंबर दे रखा है 2 मात्रक है और दूसरा दे रखा है कि 0 मात्रक हो, तो आलेख से किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि यानी एक अचल बल लगाने पर एक पिंड जो कार्य करता है, ठीक है, वो इसकी दूरी के क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, और इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और हम लोग मान लेते हैं कि अचर बल जो है वो 5 मात्रक है। ठीक है, और इसका आलेख खींचना है। अगली बार में यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी यानी 2 मात्रक है, तो इसका आलेख मीन्स आलेख से किया गया कार्य ज्ञात करना है
और एक बार फिर मान लेना है कि तय की गई दूरी जो है वो 0 है। ठीक है, फिर इसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। दोस्तों हम लोग इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि वह अचर बल जो है वो k होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना अचर बल बराबर क्या है, k है। ठीक है, अचर बल क्या है, k है, और किया गया कार्य जो है वो क्या है, y मान लेते हैं। कार्य बराबर क्या है, y। ठीक है, और अगली बार में हम मान लेते हैं कि तय की गई दूरी। ठीक है, तो तय की गई दूरी कितनी है, इसको मान लेते हैं x। ठीक है दोस्तों, तय की गई दूरी क्या है, x है। तो किया गया कार्य क्या होगा भाई, तो कार्य बराबर क्या होता है, यानी बल गुणे दूरी। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, बल गुणे दूरी, यानी जो कार्य है वो y हो जाएगा, बल आपका जो दे रखा है वो k हो जाएगा, और जो कुल दूरी है वो x हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी y बराबर k इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में दे रखा था कि अचर बल 5 मात्रक मान लीजिए। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि अचर बल 5 मात्रक लेने पर। ठीक है दोस्तों, तो अचर बल हम लोग क्या लेते हैं, 5 मात्रक ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर के एक्स था, तो y बराबर हो जाएगा k जो है वो अचर बल है, यानी 5x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा, यानी y बराबर 5x। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका समीकरण। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं। यानी किसी का आलेख खींचने के लिए हमको कम से कम 2 निर्देशांक निकालने होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यानी y बराबर 5x है। ठीक है, ये समीकरण है आपका। तो हम लोग मान लेते हैं, माना x बराबर 0 लेने पर। ठीक है, तो हम लोग x बराबर 0 ले लेंगे, तो y बराबर 5x है। y बराबर 5 गुणे में 0, और y बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब आपका एक मान तो आ गया कि y बराबर 0 है। ठीक है, अगली बार में हम लोग क्या करते हैं कि पुनः माना x बराबर हम लोग मान लेते हैं कि 1 लेने पर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा y बराबर 5x। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 5 गुणे में 1, तो y बराबर हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों ने क्या किया है कि दोनों निर्देशांक हम लोगों ने निकाल लिए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक बना लेते हैं सारणी। ठीक है, तो सारणी हम लोग बना लेंगे। सारणी बना लेते हैं जिसमें इनके मान हम रख दे रहे हैं। तो सारणी में होता है, ये x होता है और ये y होता है। जब हमने x को 0 माना है तो हमको y बराबर भी क्या मिला है, 0। और जब हमने x को 1 माना है तो y बराबर हमको मिला है 5। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक आलेख खींच लेते हैं। ठीक है, तो हमने इधर आलेख खींच लिया है। अब देखिए, जब मैंने x को 0 माना है तो y बराबर भी 0 आया है, यानी x की दिशा में हमको 0 चलना है और y की दिशा में भी 0 चलना है। तो यानी यहाँ हो जाएगा 0, 0। अगली बार में जब हमने x को 1 माना है, यानी x की दिशा में हमको 1 चलना है और y की दिशा में 5 चलना है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये यहाँ कहीं पर आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं इसके हिसाब से। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, 5। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, स्केल की सहायता से
इसको और इस बिंदु को यानी 1,5 को और 0,0 को हम इससे मिला देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ये जो समीकरण बनेगा, ये जो रेखा है, ये समीकरण यानी y बराबर 5x को दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था यानी 2 मात्रक। ठीक है, तो उसके द्वारा ऑप्शन दूरी जो है वो 2 मात्रक है। ठीक है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो हम लोग लिख लेंगे कार्य बराबर 5 इंटू एक्स। ठीक है दोस्तों, 5 इंटू एक्स, तो कार्य यानी ये हो जाएगा 5 और x बराबर हमको दे रखा 2 मात्रक। ठीक है दोस्तों, 2 मात्रक, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 मात्रक, यानी जो किया गया कार्य है वो होगा आपका 10 मात्रक। ठीक है दोस्तों, और दूसरा ऑप्शन दे रखा था यानी दूरी बराबर 0 है। ठीक है, तो उसमें भी आपको कार्य निकालना है। तो कार्य बराबर दे रखा है 5x। ठीक है, तो 5 हो जाएगा और x का मान 0 दे रखा है यानी 0 मात्रक। ठीक है, तो किया गया कार्य भी क्या होगा, 0 मात्रक होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, तथा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।